माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 101% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं, इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इवन हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हैं जो हम आप लोगों को अवेल कराते हैं। तो यदि इंग्लिश मीडियम की बात करें तो फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12th आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम की बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th हम आप लोगों को हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी अवेल कराते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए ना हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, वहां पर जाके आपको चेक करना है। और यदि स्टूडेंट्स हम बात करें ई बुक्स और ई नोट्स की, देन वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटी फॉर ई बुक्स एंड ई नोट्स, जिसको आप आराम से अवेल करके अपनी लर्निंग को एक्सप्लोर कर सकते हो और भी इंटरेस्टिंग और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एक लिंक, उसको आपको क्लिक करना है और उसको क्लिक करके आप आराम से ई बुक्स एंड ई नोट्स अवेल करके अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो। और यदि हम चैनल के बारे में बात करें तो ये तो आप भी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल गाइस, यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट एंड फुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम लोग आपको कोर्सेज कवर कराते हैं, जिसमें आपके काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, एमसीक्यू, क्वेश्चन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर सोल्यूशन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर वन शॉर्ट रिवीजन, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिससे आपकी जो एजुकेशन है वो और बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर हो सके और बढ़िया तरीके से आप यहाँ से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। तो बस इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में आपको यदि एजुकेशन लेना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। कोई पेड सब्सक्रिप्शन, कोई फीस, कोई चार्जेस वगैरह आपको नहीं पे करना है, सिर्फ हमारे चैनल से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो भी कंप्लीट एजुकेशन। ठीक है, तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बस घर बैठे बैठे अपने कोर्सेज एक्सप्लोर करिए आप। ठीक है, अपना एजुकेशन आप बढ़िया से ले सकते हैं। तो आइए फिर आज के सेशन की हम शुरुआत करें। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और आज के क्लास को लाइक और शेयर करो, क्योंकि फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट पे अब हम लोग फुल फ्लैज एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट्स के करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया, बेसिक चीजें थोड़ा समझ लें, फिर हम लोग विद एडजस्टमेंट के भी करेंगे, है ना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग बस अब क्वेश्चन को चालू करके जल्दी से इनको एंड करेंगे और फाइनली चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, बिकॉज कॉन्सेप्ट इसके कंप्लीट हो गए, आधा से ज्यादा चैप्टर हमने ये कंप्लीट कर लिया है, बस अब क्वेश्चंस बाकी है। तो आइए लास्ट चैप्टर 13 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग आज अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। ओके, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बिना एडजस्टमेंट के, तो घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल एंड नॉर्मल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें क्लास को, देर नहीं करते, आइए फिर जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने लाइक एंड शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन एक चीज भूल गए, नोट्स कॉपी लेकर बैठो, पेन और अपना स्केल, हथियार वथियार सब लेकर बैठो, क्योंकि मेरे साथ में मिलकर क्वेश्चन आपको भी करना है ना। आइए तो फिर पहला क्वेश्चन बेटा आप लोग की स्क्रीन के सामने ये रहा, बढ़िया तरीके में क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, बैलेंस शीट दी हुई है आपको बढ़िया तरीके से, एक आपको यहां दी हुई है, कुछ आपको यहां दी हुई है बेटा, और टोटल आपको यहां दिया हुआ है, और आगे तो कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये विदाउट एडजस्टमेंट का है, तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट वाली चीजें नहीं है, डायरेक्टली एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन दिस बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट से आप बनाओगे बढ़िया से अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करें, है ना। तो आइए, सबसे पहले तो आप बढ़िया से ऊपर हेडिंग डाल लो, क्या डालोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है भैया, अब इसमें भी नंबर ए आप क्या डालोगे, जो हमको सबसे पहली एक्टिविटी होती है ना, जिससे हम सबसे पहली चीज निकालते हैं, सबसे पहली एक्टिविटी देखो आप लोग पूरा फॉर्मेट बनाना, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर
यहाँ पे 2 कॉलम बनाना, एक डिटेल में जो अमाउंट हम देंगे और एक जो फाइनल अमाउंट आएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करेंगे बेटा, सबसे पहले नंबर ए एक्टिविटी क्या होगी आपकी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हम यही चीज निकालेंगे। तो आइए जरा बैलेंस शीट के दर्शन कर लें, क्या क्या दिया है इसमें। तो देखो बेटा, यहाँ पे ना नोट्स टू अकाउंट में भी कुछ नहीं दिया है, सब सिर्फ आपको ना बैलेंस शीट ही दी है ना, केवल आपके लिए बैलेंस शीट है, यहाँ पे कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं है। तो बस अब आ जाओ, सरप्लस दिया है, दैट इज बैलेंस जो दिया है इसी को हम मान रहे हैं, क्योंकि देखो प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या नहीं दिया है भैया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है। तो ये जो सरप्लस है इसी को आप मानो प्रॉफिट फॉर द ईयर, डायरेक्टली आप इसको क्या मानोगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्लोजिंग और ओपनिंग का जो भी बैलेंस है डायरेक्टली आप इसी को कंसिडर करोगे, ठीक है। डायरेक्टली आपको क्या कंसिडर करना है, प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे दिया है सरप्लस में, सरप्लस जो दिया है इसको आप लोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो देखिए हम कैसे लिखने वाले हैं, चलिए नंबर 1 क्या लिखोगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्लोजिंग और आपको ओपनिंग जो है वो माइनस करना है। तो देखिए ये आपका ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो देखिए हमको चाहिए सरप्लस। तो 1,83,000 में से आप 82 को माइनस कर दीजिए, 1,83,000 माइनस 82,000 आपको करना है। कितना अमाउंट निकल के आएगा, जल्दी से मुझे माइनस करके बताइए, कितना अमाउंट निकलेगा, 1,10,000, ठीक है। तो यहां पर आप कितना लिखोगे, फाइनल अमाउंट 1,10,000, 1,10,000 आपका ये अमाउंट आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इसमें देखो ये हमको प्रॉफिट मिल गया। अब इसमें आप देख लो बेटा कि कोई आपके अदर चीजें तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या कोई भी ऐसी चीजें, आई थिंक यहाँ तो हमको टैक्स भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो यही आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब बिफोर वाली है। अब इसमें हमको क्या करना है, जो हमारी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं उनका हमको करना है। तो इसमें क्या दिया है, रिजर्व्स वगैरह ये सब तो जाएगा नहीं है ना, ये सब तो आपका जाएगा नहीं। उसके अलावा देखें प्रॉपर्टी, नॉन कैश आइटम्स, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब भी नहीं जाएगा, इन्वेंट्री कैश है आपका, ठीक है। अच्छा देखिए डिबेंचर्स है आपके, ओके, ये जो 15% आपके डिबेंचर्स हैं उसका अमाउंट दिया है आपको दोनों ईयर्स का। तो बेटा ये जो 15% डिबेंचर बोला है इसका मतलब क्या है कि इन डिबेंचर्स पे आपको 15% इंटरेस्ट देना है। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना ये क्या हो गया, एक तरीके से ये आपका जो आप फाइनेंस लेकर आए हो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है ना। डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना कम्स अंडर योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आपके लिए क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो आप इसको इस वाले प्रॉफिट में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो यहां पे आपको ऐड क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसको हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो 15% देना है, 15% इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर का देंगे। तो प्रीवियस ईयर मतलब 50,000। भाई साहब यहाँ पे आपको 50,000 पे 15% का जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपको पे करना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 15% ऑफ 50,000 कितना निकलेगा जरा मुझे बताओ। माइनस क्यों कर रहे हैं, सॉरी प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। तो ये आपका एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ ना, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मैंने आपको बताया था। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए प्लस करेंगे, लेकिन पहले 15% कितना आ रहा है इसका बताइए, हम इसको प्लस करेंगे। 15% ऑफ 50,000 इज 7,500। तो ये 7,500 आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, 108,500। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, आप लिख लो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला। अच्छा आप चाहो ना तो एक काम करो, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चलो रहने दो, लेकिन आप लिख सकते हो इसको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं, तो यही आपका नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वाला। ठीक है, तो आप इसको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर भी लिख सकते हैं। ये अपन को ऑपरेटिंग चीजें मिल गई। अब स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अब हम शो करेंगे। तो चले फिर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की तरफ। तो ये तो नॉन करंट है, आ जाओ यहाँ पे। करंट लाइबिलिटीज ये हैं और नॉन करंट हम वहां देखेंगे। तो देखो ट्रेड पेबल्स आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटी। क्या हो रहा है, देखो पिछले साल इतने थे, अब बढ़ रहे हैं, तो करंट लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है हमारे लिए, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल चीजों को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे यहाँ पे क्या है, एक मिनट, ट्रेड पेबल्स। तो ऐड किसको करेंगे स्टूडेंट्स हम, ट्रेड पेबल्स। तो देखो यहाँ पे दोनों को आप मुझे माइनस करके बताइए कि कितना होगा। देखो इंक्रीज हो रहा है, मैं यहां लिख देती हूँ इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। तो कितना इंक्रीमेंट आ रहा है बेटा, पिछले साल 1,10,000 था, अब 1,50,000 हो गया है। दैट मीन्स जो इंक्रीमेंट है वो कितने का है, 40,000 का। तो ये आपका ऐड हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 40,000 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया पहला। अब दूसरा देखो, अदर करेंट लाइबिलिटी। तो पहले कम थी, अब नहीं, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, तो अच्छी बात है, तो ये तो माइनस होगा, इसको हम बाद में माइनस करेंगे, पहले प्लस वाली चीजें देख लो। अब आ जाओ करंट एसेट में। करंट एसेट में बेटा इन्वेंट्री पहले ज्यादा थी, पहले कम थी, अब और ज्यादा हो गई, मतलब इंक्रीज। करंट एसेट का इंक्रीज होना क्या होता है हमारे लिए, फेवरेबल होता है, तो इसको भी हम माइनस करेंगे, छोड़ो इसको भी। ट्रेड रिसीवेबल पहले एक करंट एसेट है, पहले आपका ज्यादा था अब कम हो गया, तो ट्रेड मतलब करंट एसेट कम होना अनफेवरेबल है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहे हैं, ये भी डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, है ना, डिक्रीज हो रहे हैं। करंट एसेट का डिक्रीज होना अनफेवरेबल है, दैट इज वाई इसको ऐड कर रहे हैं। तो कितने, पहले आपके 70 थे, अब 32। तो बताइए कितने का डिफरेंस आ गया आपका, 38,000 का, है ना, 38, 8, 9, 10 और हाँ 38 का डिफरेंस है। तो ये दोनों आपको ऐड करना है, तो चलिए ऐड करके बताइए। बाकी और कुछ आइटम है क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, ये तो हमको करना नहीं है, ये तो लास्ट में करेंगे। तो बेटा ये कितना हो गया, 4, 5, 6, 7, मतलब 78,000 ये आपका ऐड हो जाएगा। तो ऐड करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, 5 नहीं, हाँ ये 1,68,500 आ रहा है क्या सभी का, 168,500। ठीक है, अब इसके बाद जो आपकी लेस वाली माइनस वाली चीजें हैं, तो माइनस में क्या क्या था, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी अदर करेंट लाइबिलिटी क्या हो रही है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन अदर करेंट लाइबिलिटी, है ना। अब कितना डिक्रीज हो रहा है, देखो पहले 20 था अब 12, मतलब पूरा पूरा आपका 8,000, तो ये माइनस होगा। ठीक है, 8,000 आपका माइनस होगा। इसके बाद एक करेंट एसेट भी है हमारे, है ना, कौन सा, हाँ इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है, फेवरेबल चीज है, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना माइनस होगा, कितनी माइनस होगी आपकी इन्वेंट्री, पहले इतनी थी 150, अब 2,06,000 हो गई है। दैट मीन्स आपकी इन्वेंट्री कितनी इंक्रीज हो गई, 56,000, राइट। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 56,000, ये सब माइनस की वैल्यूज है ना। तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 64,000 आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है। तो चलो जल्दी से मुझे 64,000 इसमें से माइनस करके बताइए कितना आएगा, 1,22,500। ठीक है, 1,22,500 ये आ गया। अब ये हमको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर, ये हमने निकाल लिया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम अगली चीज क्या करने वाले हैं, अब देखो इसमें टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो है ही नहीं, ठीक है। तो बेटा यही है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसा हम इसलिए डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में यदि देखिए, इसको एक मिनट थोड़ा नीचे करो, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो कोई टैक्स वगैरह को लेके इंफॉर्मेशन है, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को लेकर है। तो यही अपना आ गया क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर हुआ है ना, ये हमको पहला आंसर मिल गया। अब आइए दूसरी एक्टिविटी नंबर बी। नंबर बी आप क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अब हमको चाहिए। तो अब हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग मतलब या तो फिक्स एसेट या फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बस ये दो चीजें याद रखो। इन्वेस्टिंग मतलब या तो फिक्स एसेट या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। तो आपको कहाँ मिलेगा ये सब, यहाँ तो है नहीं, ठीक है, एसेट में मिलेगा। तो देखो नॉन करेंट एसेट में आपको एक तो प्रॉपर्टी है और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी है। तो देख लो भैया क्या कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है, देख लो फटाफट से। तो यदि फिक्स एसेट पहले कम थे अब बढ़ गए तो मतलब हमने परचेस कर लिए, ये भी पहले कम थे अब बढ़ गए तो ये भी परचेस करे, कुल मिला के हमने दोनों ही चीजें परचेस करी और कुछ दिया नहीं है। तो बेटा यहाँ पर आपने जो आपके फिक्स एसेट है वो भी परचेस करे हैं, एज वेल एज आपने जो है अपने इन्वेस्टमेंट भी परचेस करे। तो चलिए अब दोनों चीजें परचेस करिए, मतलब आपका पैसा बाहर गया है। तो क्या लिखोगे आप, परचेज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा आप ऐड क्या करोगे इसमें, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब दोनों में डिफरेंस देखो आप कितना आया है, जल्दी से दोनों का बैलेंस मुझे डिफरेंस बताओ। पहले कितने थे अब कितने हो गए, डिफरेंस बताइए। इसमें कितना डिफरेंस आया है फिक्स एसेट में, 1,57,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,57,000। और आपके ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में देखो पहले 55 थे अब 68 हो गए, तो कितने से इंक्रीज हुए, 13, है ना, कितने से हुए, 13,000 से हुए। तो ये दोनों माइनस, एक काम करो माइनस की वैल्यू को ना आप यहीं से ब्रैकेट में लिख के चलो तो अच्छा रहेगा, है ना। चलो तो ये भी माइनस होगा तो इसको भी माइनस करके पहले प्लस करो, तो ये हो गया 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये आपके 1, 2, 3, 4 जीरो हो गए, 5, 6, 7 और 1, मीन्स 1,70,000 आपका क्या आ गया, आपने केवल परचेज ही किया है, कुछ सेल तो नहीं किया। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, व्हाट यू हैव गॉट, कैश आउटफ्लो। देखो माइनस में आ रहा है मतलब आपने परचेज ज्यादा किया है ना। तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर। अब हमको नंबर सी क्या चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी चाहिए। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब जैसे भी करके आप कैपिटल वगैरह लाए हो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल से रिलेटेड आपको इक्विटी में चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो देखो शेयर कैपिटल देखो बढ़ गई है, आपने मतलब इशू करा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। बाकी तो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है, डिबेंचर्स भी आपके इंक्रीज हो गए हैं। तो कुल मिला के आपने शेयर भी इशू करे हैं और आपने यहाँ पे डिबेंचर्स भी इशू किए हैं। तो हम दोनों को लिखेंगे, इशू ऑफ, पहला क्या है इक्विटी, केवल शेयर दिया तो ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स। और दूसरा क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट्स हम, इशू ऑफ डिबेंचर्स। दोनों को हमें ऐड करना है। तो हमने कितने इशू करे, एक्सेस कितने हैं देखो, शेयर कैपिटल और डिबेंचर। तो पहले 2 थे अब 50 हो गए, और ये पहले 50 थे अब 80 हो गए। तो मतलब ये 50,000 और ये 30,000 से इंक्रीज हो गए। तो ये आपके 50,000 इंक्रीज हो गए, ये आपके 30,000 इंक्रीज हो गए। तो मतलब टोटल 80,000 टोटल आपको रिसीव हुआ। और आपको पता है डिबेंचर्स पे आपने इंटरेस्ट भी दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, है ना, तो वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो माइनस आप क्या करोगे इसमें से, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो हमने कितना दिया इंटरेस्ट, हमने पहले ही निकाल लिया था 7,500, है ना, 7,500 था। तो अब आप इसको क्या करोगे, यहां से
माइनस कर दोगे तो ये 7500 आपका बेटा यहां से माइनस हो जाएगा। तो बेटा माइनस करके मुझे फाइनली आंसर बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से मुझे माइनस करके बताओ। 72,500 आ रहे हैं क्या, है ना? तो ये आपका आ जाएगा 72,500। ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, माइनस में आया क्या, नहीं प्लस में आया, तो मतलब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट। अब हमको क्या करना है, तीनों को मर्ज करना है। ये जो तीनों आए हैं आपका 1 2 3, तीनों को मर्ज करेंगे। अब हम तीनों को मर्ज मतलब तीनों का टोटल। तो चलो पहले टोटल करो, मैं आपको डिजिट बता दूं। ये तीनों का टोटल करो पहले, जल्दी से टोटल करके मुझे बताइए कि कितना निकल के आ रहा है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें आपको क्या करना है, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी, ये A B C जो भी वैल्यूज आई है सबको प्लस करो। वैसे तो प्लस में ही आंसर आएगा, आंसर नहीं, हाँ प्लस में ही आएगा आपका। तो चलिए कितना आ रहा है, जल्दी से तीनों को ऐड करके स्टूडेंट्स मुझे बताइए हाउ मच यू आर गेटिंग। 25,000 है क्या सभी का? 25,000 क्या करना है, देखो 1,22,500 लेना है आपको। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1,22,500 आपको लेना है, प्लस उसमें क्या करना है, 1,70,000 इसको तो माइनस करना है हमको। ठीक है, इसको हमको माइनस करना है, और उसके बाद ये जो लास्ट है इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लास्ट वाला मतलब ये 72,500 इसको ऐड, तो आप ऐसे लिख लो, इसको माइनस करना है 170, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1,70,000। ठीक है, तो ये आपका माइनस होगा 1,70,000, और आपको प्लस क्या करना है 72,500, तो ये 72,500। क्लियर? तो इस तरीके से जल्दी से सॉल्व कर लो, ये दोनों को ऐड कर दो और सिंपली इसको माइनस करो, तो कितना मिलेगा आपको 25,000 यू विल गेट। कितना मिलेगा 25,000, ये हो गया। अब इसके बाद ABC 3 चीजें हो गई, इसको बोल दो D, ये D हो गई। अब इसके बाद नंबर E में हम क्या करते हैं जो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं किसके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। ठीक है, तो नेट या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस है उनको आपको ऐड करना है इसमें। तो ऐड क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन में देखो कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट का वैल्यू कितनी दी है, तो ये अपन को कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ दी है, केवल ओपनिंग की लो 2022 की कितनी है, 70,000 है। कितनी है बेटा, 70,000, तो यहाँ पे आप लिख लो इसको 70,000। क्लियर? समझ में आया? इसको आप कितना बोलोगे, 70,000। अब इसके बाद जो आपका आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको प्लस कर दो, जल्दी से इसको प्लस कर दो। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा और मुझे बताओ फटाफट। तो बेटा ये टोटल ऑटोमेटिकली कितना आएगा, इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा 95,000। कितना आ जाएगा बेटा 95,000। तो क्या आपको क्लोजिंग में 95,000 दिया है, जल्दी से चेक करके मुझे बताओ। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, इसको आप क्या बोलोगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको ये चेक करना है, यदि आपको ये नेट इंक्रीज जो 25,000 आया है और ये जो आपका 70,000 ओपनिंग बैलेंस है कैश और कैश इक्विवेलेंट का, ये बराबर 95,000, यदि क्रॉस चेक करना है तो कहां से करोगे, यहां से करोगे। देखो ऑटोमेटिकली कैश और कैश इक्विवेलेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 95,000 ही है, तो आपका आंसर क्रॉस चेक हो जाएगा, है ना, कि आपने जो यहाँ पे किया है नेट इंक्रीज जो तीनों को एक्टिविटीज मिलाकर 25,000 है। उसके बाद यदि देखें तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट यदि देखें तो वो हमारा 70,000 है। बैलेंस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 70,000 है। अब जब दोनों को ऐड करोगे ऑटोमेटिकली 95,000 आ गया जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कैश और कैश इक्विवेलेंट का। तो आपको कहाँ मिलेगा, ये 95,000। आंसर क्रॉस चेक हो जाएगा।
क्लियर, समझ में आया? सिंपल है। तो चलो अभी इसका जल्दी से पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो फटाफट से पूरा सॉल्यूशन। डन। चलो उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया सभी ने? क्वेश्चन समझ में आया? तो चलो मजा आ गया तो अब अगला क्वेश्चन भी करें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छी चीज क्या देखी है कि आपका जो आंसर है ना वो क्रॉस चेक हो जाता है बहुत ही आसानी से, है ना? क्रॉस चेक हो जाएगा यदि आपका जो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आपका आ जाए, है ना? तो समझ जाना भैया अपना जो है आंसर बिल्कुल परफेक्ट और एकदम 100% सही आया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अपन ने आज ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अपन एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे और अच्छे से हम चीजों को क्लियर करेंगे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन लगाओ, लेकिन लाइक शेयर कौन करेगा? आप ही तो करोगे। तो चलो भाई लाइक और शेयर कर दो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रही हूँ। जल्दी से लाइक और शेयर हो जाए फटाफट से। कर दिया लाइक शेयर? आइए फिर भाई अपन जल्दी से फिर ये वाला सवाल और करते हैं। तो ये सवाल देख लो क्या है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ निधि लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 और 2022, 31 मार्च 2022। बैलेंस शीट आपको दी हुई है, कुछ आइटम्स है यहाँ पे, नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है सरप्लस और रिजर्व के लिए, अमाउंट डले हुए हैं भाई साहब, करेंट लाइबिलिटी एसेट्स है, नोट्स एक आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए एक नोट दिया हुआ है 2 नंबर का, फिर ये है और ये सारी चीजें खत्म हो गई अपनी बैलेंस शीट। फिर नोट है आपके लिए 2 नोट है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको एक सरप्लस दिया हुआ है और करेंट मैच्योरिटी हो रही है लॉन्ग टर्म डेट्स की। लॉन्ग टर्म डेट मतलब ऐसे डेट जो आपके लॉन्ग टर्म के थे पर उनकी करंट मैच्योरिटी मतलब उनको इसी साल आपको रीपे करना है। तो वो कितने रीपे करना है? मतलब पिछले साल तक वो 50 थे, इस बार नहीं है, तो मतलब ये 50,000 जो है वो आप इस बार रीपे कर रहे हो, उनकी करंट मैच्योरिटी है। लॉन्ग टर्म डेट जो थे पिछले 5-10 साल के वो डेट थे पर इस साल उनको आपको लौटाना है, करंट मैच्योरिटी इसी साल है। क्लियर? और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इतनी ही चीजें नोट्स टू अकाउंट तक आपको जानकारी दी हुई है। सो शुरू करें सॉल्व करना, वही पूरी प्रक्रिया करेंगे। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन इन्वेस्टिंग और लास्ट में फाइनेंसिंग बनाएंगे। फिर इन तीनों को प्लस करके देखेंगे, यदि आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और यदि नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और फिर जो आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसको आप वो तीनों एक्टिविटी का जो मिलकर आंसर आया है उस आंसर को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग बैलेंस से जब आप ऐड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो आंसर मिलेगा वो किसके बराबर होगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करके भी देखा। अब एक ये वाला क्वेश्चन और करते हैं, इसमें भी हम वही चीज सेम करने वाले हैं। तो आइए, और हाँ यहाँ पे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए अपन नेट प्रॉफिट ये लेके जाएंगे सरप्लस वाला। तो इसमें कहीं प्रोविजन दिया है क्या? देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रोविजन नहीं दिया। प्रोविजन नहीं दिया मतलब यही आपका क्या है? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यही है। कोई प्रोविजन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं। देखो प्रोविजन होता ना टैक्स का तो यहाँ कहीं देते, नो प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई टैक्स का प्रोविजन नहीं दिया, इट्स ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आप पहले तो लिख लीजिए स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसमें तीनों एक्टिविटी से रिलेटेड हम बना रहे हैं। तो नंबर ए आप क्या डालोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बेटा इसमें आपको कुछ भी वो तो दिया नहीं है, टैक्स वगैरह नथिंग इज गिवन, तो बस आप इसी को क्या मान लो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसी को मान लो। यही सरप्लस को आप लेके चलो। तो बस डायरेक्टली आप क्या लिख दो यहाँ पे? हाँ चलिए, तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैसे पता करेंगे? आपको भी पता है, इट इज़ वेरी सिंपल। जो आपका क्लोजिंग है उसमें से माइनस कर दीजिए ओपनिंग को। तो 4 लाख में से 3 लाख माइनस होगा तो कितना आएगा? 1 लाख। तो चाहो तो लिख लो यहाँ पे 4 लाख माइनस करेंगे 1 लाख कितना मिलेगा स्टूडेंट आपको? 3 लाख। क्लियर? ये आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद
अगला क्या करें आप, ये मिल गया हमको। अब जो आपके कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश वाले आइटम्स है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा, है ना। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे भी कुछ ऐसा है नहीं खास, ऐसा यहाँ पे भी कुछ नहीं है। इंटरेस्ट वगैरह देख लो, है ना, इंटरेस्ट वगैरह देख लो, है क्या इंटरेस्ट, हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है आपकी, तो भाई साहब इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, है ना, इंटरेस्ट तो होगा ही होगा। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। करेंट मैच्योरिटी आपके लॉन्ग टर्म डेट की, डेप्रिसिएशन नहीं दिया आपको, यहाँ पे कोई नॉन कैश एक्सपेंस नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये एक नॉन ऑपरेटिंग आपको एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है। लेकिन एक सेकेंड, इस पे इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया, और ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है कोई डिबेंचर भी नहीं है, तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट भी नहीं पता कितना देंगे, है ना। यदि ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है आप लोगों की, इसमें यदि इन्होंने ये दिया होता कि डिबेंचर्स हैं, तो वो लिखा होता 10% या 12% डिबेंचर, तो हम इंटरेस्ट निकाल लेते और फिर उसको एज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम वहाँ पर ऐड कर देते, पर हमको नहीं पता कितना इंटरेस्ट है, तो छोड़ो इसको, इसका भी कुछ नहीं करना है। तो डायरेक्टली अब आप क्या करो, अब आप डायरेक्टली यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड चीजें हैं, नेट प्रॉफिट हो गया, इसी को आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल मान लो। और अब आप क्या करो, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ना कोई नॉन कैश एक्सपेंस या इनकम्स है, ना कोई नॉन ऑपरेटिंग कोई आइटम है आपका, कुछ भी नहीं है। तो अब आप इसके आगे बढ़ो, और अब जितने भी आपके वर्किंग कैपिटल्स में चेंजेस हो रहे हैं, अब आप उनको यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, राइट। तो चलिए, या तो आप एक यहाँ पे लिख भी सकते हो इफ यू वांट, एक सेकेंड, ये कितना था, 3 लाख था शायद, अगर हमने यहाँ पे नोट्स में देखा तो 4 और 3, अच्छा ये जो सरप्लस है आपका 4 लाख एंड 3 लाख है, तो मतलब ये मैंने यहाँ पे 1 लाख लिख दिया, तो ये आपका हो जाएगा 3 लाख, है ना, और ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है बेटा। तो अब इसी को मान लो आप क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि और कुछ आइटम है ही नहीं, तो यहीं पे आप लिख लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसी को मान लो, ठीक है, इसी को मान लो, किसको, 1 लाख को ही, यही आपका आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, जो चेंजेस हो रहे हैं वर्किंग कैपिटल में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको चेंजेस मिल जाएंगे करेंट एसेट में और करेंट लायबिलिटी में, जो भी चेंजेस है उनको रिकॉर्ड करना है। तो देखो चेंजेस, ये तो नॉन करेंट लायबिलिटी है, ये देखो ये 2 आपको दी है करेंट लायबिलिटी, इनमें जो चेंज हो रहे हैं उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जो आपके करेंट एसेट यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हम लिख लेंगे। तो ये जो करेंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है बेटा, ये तो आपका कहाँ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही जाएगा आपका, ये तो हम लास्ट में शो करेंगे, मैंने आपको बताया था, है ना। हम लोगों ने देखा है कि ये जो कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसमें करेंट इन्वेस्टमेंट आपका इसके साथ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो इसको नहीं लेना, अब हमारे पास इन्वेंट्री है, रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग पिछले साल मतलब 2022 में नहीं थी, 23 में आई है शॉर्ट टर्म बोरिंग, मतलब सॉरी पहले थी अभी नहीं है आपके पास, है ना, मतलब पहले थी अब आपने रीपे कर दी है, रीपे हो गई आपकी, तो कोई चेंज नहीं है, मतलब आपने पूरी रीपे कर दी, तो उसको हम वहाँ पे शो करेंगे, कहाँ पे, बोरोइंग है ना, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है, तो ये अपनी रीपे हुई है, तो इसको हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, ओके। तो यहाँ पे बस हमको करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज में चाहिए। तो सबसे पहले देखो ट्रेड पेबल्स का क्या हाल है भैया, पहले ज्यादा थे अब कम हो गए, लाइबिलिटी पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, फेवरेबल चीज है ये, तो ये माइनस होगी, तो माइनस वाला काम बाद में होगा, पहले प्लस वाली चीजें कर लेते हैं। तो अब प्लस के लिए या तो इन्वेंट्री है या फिर एक हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है। तो देखो इन्वेंट्री भैया पहले आपके पास ज्यादा थी अब कम हो गई, करेंट एसेट का कम होना अनफेवरेबल है, एड क्या होगा, अनफेवरेबल है, तो एक सेकेंड, करेंट, हाँ इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, करेंट एसेट का कम होना हमारे लिए अनफेवरेबल है, और अनफेवरेबल चीज को हम ऐड करेंगे, तो इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। आप कितने से डिक्रीज हुई है बता सकते हो, कितने से डिक्रीज हुई है इन्वेंट्री भैया, पहले 82 थी अब आ गई आपकी 76,000 पे, तो मतलब कितना उसमें डिक्रीज हुआ है, 6,000 का, राइट। तो अब इसको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6,000 को,
उसके बाद अगली चीज देखिए, अगली चीज क्या रहेगी हमारी इन्वेंट्री होगी ट्रेड रिसीवेबल। अगेन हमारे एसेट है, पहले ज्यादा थे अब कम हो गए, एसेट का कम होना अनफेवरेबल है तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये भी ऐड होगा बेटा, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना। तो देखो पहले 92 थे, अब आपके ट्रेड रिसीवेबल्स 38 हो गए, है ना। तो कितना ये रिड्यूस हुए हैं, कितने अमाउंट में रिड्यूस हुए हैं, 54,000, ठीक है। तो 54,000 ये भी आपके रिड्यूस हो गए, तो ये दोनों आपके ऐड होंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60,000, 60,000 आपका ऐड होगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,60,000। कोई दिक्कत कोई समस्या। अब इसमें जो माइनस करना है वो क्या करना है, जो आपके ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स मतलब करेंट लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, करेंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, ठीक है। तो कितना डिक्रीज हो रहा है देख लो जल्दी से, ट्रेड पेबल्स पहले 48 थे, अब 48 हो गए, मतलब 8,000 से ये डिक्रीज हो रहा है, तो 8,000 अब आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1,52,000। कोई दिक्कत कोई समस्या बेटा, यहाँ तक किसी को समझ में आ गया, 1,52,000। अब ये आपका क्या निकल गया है, कैश फ्लो फ्रॉम। अब क्योंकि टैक्स तो है नहीं आपका, टैक्स होता तो उसको हम माइनस करते, टैक्स पेड से रिलेटेड कोई चीजें नहीं दी हैं, तो यही आपका क्या निकल गया, यहाँ पे आप लिख लो, पॉजिटिव में आंसर आया है तो मतलब नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर, ये डन हो गया। अब आइए अगली चीज, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो नंबर बी अब आप क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम इन्वेस्टिंग से रिलेटेड चीजों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ओके। तो इन्वेस्ट मतलब या तो फिक्स एसेट में या आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, शॉर्ट टर्म नहीं केवल लॉन्ग टर्म। तो आ जाइए नॉन करेंट एसेट्स में आ जाइए, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, जो भी आपके प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, इनका क्या हो रहा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो दोनों देखो, तो पहले आपके जो ये फिक्स एसेट थे कम थे, अब बढ़ गए, तो मतलब आपने परचेज करा। इन्वेस्टमेंट भी पहले कम थे अब बढ़ गए, तो मतलब ये दोनों ही आपने क्या किए, ये दोनों आपके जो नॉन करेंट एसेट है ये आपने दोनों ही परचेज करे। और जब भी परचेज करें तो भैया पैसा बाहर जाता है, और खरीदा तो कुछ है नहीं, पीछे देख लो और तो नहीं दिया, नॉन करेंट एसेट में कुछ नहीं दिया, करेंट ही है। तो हमको करेंट नहीं, केवल हमको एसेट या तो फिक्स एसेट में कुछ हो, इंक्रीज या डिक्रीज, सेल या परचेज हो, या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में हो, तो ये दोनों ही हमने परचेज करे, तो भैया पैसा दोनों तरीके से ही बाहर जा रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा आप क्या ऐड करोगे इसके अंदर, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। चलिए, तो अब मुझे बताइए, ये तो अपना आ गया ऑपरेटिंग से रिलेटेड, ये अपना क्लोज हो गया। अब मुझे बताइए ये दोनों का अमाउंट। तो जो फिक्स एसेट है पहले 560 थे, अब 850 हो गए, राइट। तो बताइए कितना हमने और एक्स्ट्रा परचेज करा, बैलेंस दोनों का माइनस करके बताओ कितना आएगा, कितना और हमने परचेज करा, माइनस कर दो, 850 में से 560 को माइनस कर दो, कितना आएगा माइनस करने के बाद, 2,90,000, है ना। 2,90,000 हमने परचेज करा तो हमारा कैश आउटफ्लो हो गया, 2,90,000 हमारा आउटफ्लो हो गया। सेम इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी पहले 160 थे, अब 232 हो गए, तो माइनस करके बताओ मुझे अब इनको कितना परचेज करा हमने, 72,000। तो ये भी हम लोगों ने 72,000 से परचेज कर लिया, दोनों परचेज करा है, माइनस दोनों ऐड करो तो ये हो गया आपका 2, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 3,62,000 नेगेटिव, नेगेटिव आएगा मतलब पैसा बाहर गया है भैया,
पैसा जो है आपका आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है कौन सी एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं आपने नॉन करेंट जो आपके एसेट्स हैं ये दोनों आपने क्या किए हैं, परचेज ही करे हैं। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, नेट कैश आउटफ्लो हुआ है हमारा, है ना, आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस वी डन। ओके, नाउ अब आइए नंबर सी, आखिरी एक्टिविटी से निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए इसके लिए अब हम क्या देखेंगे, इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, ये देखने कि हमने कोई बोरोइंग्स, कोई कैपिटल क्या करा है उसको रिलेटेड देखेंगे, मतलब इक्विटी और हमारी जो भी नॉन करेंट लायबिलिटीज है उससे रिलेटेड। तो देखो बेटा, शेयर कैपिटल पहले 6 थी अब 8 हो गई, तो मतलब 2 लाख आपने शेयर कैपिटल और इशू करी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस तो ठीक है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले भी 1 लाख थी और अभी भी 1 लाख है, नो डिफरेंस, ठीक है। लेकिन यदि शेयर कैपिटल देखें तो ये आपने क्या किए हैं, और इशू किए हैं। तो अब कितने इशू करें, पहले 6 थे अब 8, मतलब 2, तो पैसा आया तो पहले ऐड यही होगा आपका, क्या ऐड हो जाएगा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, पहले 8 थे अब 6 हो गए, तो 8 माइनस 2 करोगे कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 लाख, 2 लाख आ जाएगा, इतना पैसा आपको मिला। अब देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले भी 1 थी अभी भी 1 है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है तो ठीक है जाने दो, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे आपको, अच्छा इसका नोट्स दिया था और एक और आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग का, शॉर्ट टर्म बोरिंग को दिया था नोट्स नंबर 2, तो अपन एक बार इसमें और देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखो, अब ये जो है ना करंट मैच्योरिटी दी हुई है आपको लॉन्ग टर्म डेट की, लॉन्ग टर्म आपके डेट थे पर इसी साल आपको देना है, तो मतलब रिडेम्पशन हो गया ना आपका, रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 50,000, क्योंकि पहले 22 तक 50 थे अब 23 में नहीं है, मतलब ये 50,000 आपने लौटा दिए। तो पैसा बाहर गया कि नहीं गया, 50,000 बाहर गया, क्यों गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट आपने रीपे करा, तो उससे पैसा माइनस हो जाएगा, क्या लिखोगे, रिडेम्पशन ऑफ या रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट को आपने रीपे करा, कितना, 50,000, तो वो आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा 50,000, इसको माइनस करेंगे तो अब आपका कितना निकलेगा, 1,50,000, ये भी पॉजिटिव में ही आएगा, तो मतलब इतना कैश आपको इनफ्लो हुआ है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को भी, तो मैं यहाँ पे लिख दूं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे, तीनों को मर्ज करेंगे, तो पहले आप निकाल के देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,20 और ये आपका है 30,02,000, ओके 3,02,000 आएगा ये आपका, नहीं 15 तो दिया ही हुआ है, 30,02,000 आ जाएगा, और 3,62,000 तो आपको दिया ही हुआ है माइनस में, तो आपका पॉजिटिव ही आंसर आएगा, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, अच्छा ये 15 नहीं है सॉरी 1,52,000 है, मुझे 15 लाख लगा, 1,52,000 दिया और यहाँ पे भी 1,50,000 दिया है, और बेटा आपका नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है, 3,62 है, मतलब आपका पैसा आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, है ना, तीनों का जब आंसर देखोगे तो माइनस में आएगा। इसको अब तीनों को ऐड करना है ना, तो इसको और इसको ऐड करोगे, और यहाँ पे देखो ये जो माइनस की वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी है, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी इससे कम ही आएगा, तो मतलब आपका पैसा गया ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश फ्लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये हो गई बी, ए बी सी, अब ये होगा आपका डी, नंबर डी में आप क्या लिखोगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे मैं आपको ब्रैकेट में लिख के बता दूं, है ना, क्या करना है, 152, यहाँ लिख देती हूँ, 1,52,000 को आप क्या करोगे, पहले तो ऐड करोगे कैसे, 1,50,000 से,
है ना, 1,50,000। देखो जो जो पॉजिटिव है उनको पहले ऐड कर लो, इसको और इसको ऐड कर लो और फिर इससे माइनस कर देना, है ना। तो बस इसको दोनों को ऐड करके माइनस क्या कर दोगे, 3,62,000। तो बेटा आपका माइनस में ही आंसर आएगा। और कितना आएगा मुझे बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है बेटा, 60,000 आ रहा है क्या, है ना। 60,000 आएगा, तीनों को ऐड कर दोगे तो कितना, 60,000। अब ये 60,000 आ गया। अब इसमें प्लस क्या करना होता है जल्दी बताओ, इसमें हम ऐड क्या करते हैं, नंबर ई लिख लो चाहो तो। इसमें बेटा हमको ऐड करना है क्या, कैश, या फिर आप लिख लो ओपनिंग बैलेंस ऑफ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें आपके दो चीजें दी हैं क्वेश्चन में, यदि देखो तो दो चीजें हमको दी हुई हैं एक करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा कैश और कैश इक्विवेलेंट है। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है, मैं यहाँ पे लिख दूं ब्रैकेट में, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। क्या ऐड होगा आपका, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। तो क्या ऐड करना है, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अमाउंट देख लो इनका, ओपनिंग अमाउंट कितना है 2022 का, देखना करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2022 के देखो 135 और 70, कितना दिया है 135 एंड 70, ये आपको दिया हुआ है। तो आप इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो 135 एंड 70 को। तो ब्रैकेट में लिख देती हूँ 135 प्लस 70,000, दोनों को ऐड करो बेटा, जल्दी से ऐड करके मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। और जो आंसर आएगा और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, ऑटोमेटिकली एफ के बराबर आएगा। एफ मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज करेंट एसेट प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, क्लोजिंग बैलेंस देख लो, इन दोनों का क्लोजिंग दिया है 50 और 94, है ना, 50 और 94। तो मैं यहां लिख देती हूं 50 प्लस 94, 50 प्लस 94 आपका आना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी से आप पहले तो कैलकुलेट करो और मुझे बताओ 50,000 प्लस 94। तो आपने ये वाला बताया, ई में कितना आ रहा है टोटल, ई में टोटल कितना आ रहा है बेटा 2,04,000, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2,04,000 मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2,04,000। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो किसके बराबर मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने के बराबर। तो 50,000 और इसको ऐड करके या देख लो बराबर में भी वही आएगा, या इन दोनों का आप, हाँ ये माइनस का है, ये माइनस का है तो उसको माइनस में ब्रैकेट में लिखना। अब आपको ये 60,000 माइनस करना है 2,04,000 में से, 2,04,000 में से 60,000 माइनस करो बेटा, कितना आएगा 1,44,000, यही आपका आंसर है 1,44,000। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ, है ना। और जब आप ये 50,000 को और 94,000 को ऐड करोगे तो भी 1,44,000 ही आएगा। और या फिर जो इन तीनों एक्टिविटीज को जब ऐड करा हम लोगों ने तो माइनस का 60,000 आया। और जब ओपनिंग बैलेंस जो था हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, जब आपने इनको किया दोनों को ऐड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब करंट एसेट और हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास 2,04,000 आया। अब इसको माइनस करने क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 144 ही आएगा। और यही आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है कैश और कैश इक्विवेलेंट मतलब करंट एसेट और कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब 50,000 और 94,000 भी 144 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका ऐसे ही क्रॉस चेक हो जाएगा, ये दोनों भी उतने ही होने चाहिए ऐड होने पे और इनका कैलकुलेशन भी इतना ही आना चाहिए। आ गया, दैट मीन्स आपका सोल्यूशन पूरा करेक्ट है। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है ना, नीचे जो लिखा है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। 50,000 और 94 लिखा है ना, यहाँ क्वेश्चन में भी मिल जाएगा 50,000 और 94, ठीक है, दिख तो रहा है ना, वैसे दिख तो रहा होगा, है ना। 135,000 है ये, 1,35,000, ये 70,000, ये 50,000 और ये 94,000। कोई दिक्कत कोई समस्या बेटा किसी भी प्रकार की, ठीक है। चाहो तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं सो दैट यार आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो।
ठीक है, ठीक है, अभी दिख रहा होगा 50,000 है ना। अभी तो ठीक है, 50 प्लस 94,000। सो गाइज दिस वी हैव डन विद द क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एडजस्टमेंट वाला था। चलो तो पहले स्क्रीनशॉट लेना है। अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना ही किया है, मतलब एक पेज में पूरा सॉल्व हो गया, बड़ी मुश्किल से बिल्कुल वैसे कर करके लिखा है मैंने, समझ तो आ गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से फटाफट से। डन, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। कोई दिक्कत कोई समस्या? तो बेटा ये तो इजी वाले क्वेश्चन थे विदाउट एडजस्टमेंट के, लेकिन मजा तो जब आएगा जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे विद एडजस्टमेंट। और अब उसमें देर नहीं करेंगे क्योंकि अगली ही क्लास से मैं अब आपको विद एडजस्टमेंट के लाऊंगी क्वेश्चन। ये तो सिंपल थे भैया, ये तो आपसे बन ही जाएंगे, इसमें तो कोई परेशानी आएगी नहीं। आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ये दोनों हमारे हो ही गए सॉल्व, ठीक है। तो अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो अब आप आराम से कर ही लोगे। अब हम अगली क्लास से ही विद एडजस्टमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। विदाउट एडजस्टमेंट के तो इतनी बहुत है क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे। मेन ट्विस्ट और मेन मेहनत जो करनी है वो हमें करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में। तो अब मैं अगली क्लास में आपको विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस लाऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके। तो अगली क्लास में आपको अगेन मेरे साथ जुड़ना है, कनेक्ट होना है इसी चैनल इसी प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, और जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 101% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। यूट्यूब चैनल को आपको जाके सर्च करना है, आपको हमारा मैग्नेट ब्रेन्स वहाँ पे टाइप कर दो, आपको मिल जाएगा चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप हर एक सब्जेक्ट की डिटेल वीडियोस देख सके, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इवन यदि आप चाहें तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जहाँ से भी आपको बढ़िया लगे, 3 ऑप्शन है, कहीं से भी आप कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, कहीं कोई चार्जेस आपको पे करना नहीं पड़ेगा। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करके अपनी लर्निंग इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करो, एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करके आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके लर्निंग इंप्रूव कर सकते हो। और यदि गाइज आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, तो यहाँ पर आप हमसे कनेक्ट होकर अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बना सकते हो। तो जरूर से हमें फॉलो करिएगा। फिलहाल आज के सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना और जो मैंने पढ़ाया है रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगली क्लास में मैं अब आपके लिए विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो भाई साहब तैयार होके आना, रेडी होके आना, बिल्कुल कॉपी पेन लेकर आना और रिवाइज करके आना। तो मिलेंगे फिर हम अगले वाले सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।